किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अभिमान कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है और अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी जरूरत पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त दिलीप राजपूत। मैं एक बड़ी छोटी सी कहानी पुराने जमाने की है लेकर आया हूं आप सबके लिए। तो चलो मैं बिना देरी के कहानी को स्टार्ट करता हूं। पुराने जमाने की एक लड़के की कहानी थी। सेठ जी के यहाँ नौकरी करता था। सेठ जी ने एक दिन उसको काम पर से निकाल दिया। उदास हो गया क्योंकि बेरोजगार हो चुका था। अपने घर की तरफ चलता चला जा रहा था। उदास होकर के वह गांव की सड़क पर एक आवाज सुनाई देती है कि इस गांव में कोई मजदूर है क्या। इस आवाज को सुनकर उस लड़के ने पलट करके देखा तो एक बाबा जी कंधे पर 3 झोले लेकर के चलते चले आ रहे थे। लड़के ने पूछा, क्या हो गया, क्या काम है बाबा जी। तब बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, मेरे पास 3 झोले हैं। इसमें से यह सबसे बड़ा भारी है। इसको कोई उठा लेता तो मुझे यहाँ से दूर गांव तक जाना है। उस झोले के ले करके कोई मेरे साथ उस गांव तक चल देता तो मैं उसे 3 सोने के सिक्के देता। लड़के ने कहा, बड़ा अच्छा सौदा है। तो मैं अभी काम से निकला हूँ, काम मिल गया। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं लेकर के चलूंगा। नौजवान हट्टा कट्टा लड़का, उसने वो बड़ा झोला अपने कंधे पर टांगा और लेकर चलने लगा। बाबा जी बीच बीच में उसे देख रहे थे। लड़के को लगा कि इनको शक हो रहा है कि कहीं मैं झोला लेकर भाग न जाऊं। मैं क्या करूंगा। इसका लड़के ने पूछ लिया वैसे ही कि इसमें क्या है बाबा जी, ये बड़ा भारी है। बाबा जी ने कहा, बेटा, इसमें तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा। चलने लगे। आगे की तरफ नदी आ गई। लड़का तो पार करने लगा। नदी को बाबा जी किसी किनारे पर खड़े थे तो वो जो लड़का था उसने पूछा, क्या हो गया, आप आ क्यों नहीं रहे। बाबा जी ने कहा, बेटा, मेरे पास में अभी भी 2 झोले हैं और अगर गलती से मेरा पाँव फिसल गया, मेरे बैलेंस गड़बड़ हो गया, संतुलन बिगड़ गया तो नदी के बहाव में बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा। तुम मेरी कोई मदद कर दो। लड़के ने कहा, अब क्या करना है बाबा जी। बाबा जी ने कहा, एक और झोला ले लो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, वाह, बढ़िया सौदा है। उसने दूसरा झोला भी ले लिया। अब लड़के के पास में 2 झोले थे। थोड़ा आगे चलने के बाद लड़के ने पूछा कि बाबा जी, एक बात बताइए, दूसरे वाले झोले में क्या है, यह बहुत भारी है। बाबा जी ने कहा, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा। वो जो बुजुर्ग थे वो बार बार उस लड़के पर नजर रखे हुए थे कि लेकर के भाग न जाए और उस लड़के को शक हो गया था कि बड़े शक निगाह से मुझे बार बार देख रहे हैं तो उससे रहा नहीं गया। आखिरकार वह पलटा इनकी तरफ और कहने लगा कि आप मेरी बात सुनिए। आपके मन में मुझे चोर समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं झोले लेकर के भाग जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने जीवन में ईमानदारी निभाई है पूरे जीवन में और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। सेठ जी ने मुझे अपने यहाँ से काम पर से निकाल दिया क्योंकि सेठ जी मुझे कह रहे थे हेर फेर कर दो, घपला करने के लिए, घोटाला करने के लिए कह रहे थे, पैसों में हेर फेर करने के लिए कह रहे थे। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे काम पर से निकाल दिया गया है। मैं तो अभी भी ईमानदारी के चक्कर में नौकरी खो करके आ रहा हूँ। आपको क्या लगता है मैं आपके झोले लेकर के भागूं? वो बुजुर्ग हंसने लगे कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। चलते रहे। आखिरकार वह जगह आ गई जहाँ से वह गांव बहुत पास था। एक पहाड़ था, उसको पार करना था। पहाड़ की उस तरफ तलहटी में वो गांव था। उस लड़के ने बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, एक झोला बचा है मेरे कंधे पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसका वजन भी उठा कर के पहाड़ चढ़ पाऊंगा। मैं अकेले ही पहाड़ चढ़ जाऊं बहुत काफी है। क्या तुम यह एक और झोला ले लोगे? मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, लाइए, मैं उठा लेता हूँ। लड़का तीनों झोला ले करके धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगा अपनी स्पीड से और बाबा जी उसे भी स्लो स्पीड में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे कि तुम चलो ऊपर चलो, पहुंच जाओ ऊपर तक और वहां बैठ करके मेरा इंतजार कर लेना। मैं आ ही रहा हूं। अपनी स्पीड से तुम अपनी स्पीड से चलो। लड़के ने कहा, ठीक है। उसने थोड़ी और स्पीड बढ़ा ली और जब वो आधा पहाड़ चढ़ चुका था तो उसके दिमाग में बुरा विचार आया। उसे लगा कि यह बुजुर्ग बाबा है, यह मेरा क्या कर लेगा अगर मैं तीनों झोले ले करके भाग जाऊं। इसमें से एक में तांबे के सिक्के, दूसरे में चांदी और तीसरे में बताया नहीं,
लेकिन सोने के ही होंगे, क्योंकि छोटी सी पोटली है। तो अगर मैं तीनों इनको लेकर के भाग जाऊं तो क्या कर लेंगे? मेरा यह मुझे पहाड़ भी नहीं पाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। यह विचार लगातार चलने लगा। बुरा विचार और लड़के से रह नहीं गया। वो दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ा कि सीधा जाकर के अपने घर पर रुका। तीनों झोले जाकर के उसने रखे और उसको उम्मीद थी कि जो सबसे छोटा उसमें तो सोने के सिक्के निकलेंगे। उसने सबसे पहले वाला झोला खोला, पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे। दूसरा वाला खोला, उसमें पत्थर ही पत्थर थे और तीसरे वाले में भी पत्थर थे। बस क्वांटिटी एक में सबसे ज्यादा, फिर कम और सबसे कम। लड़के का दिमाग खराब हो गया। और बाबा क्यों झूठ बोल रहा था, क्या नाटक कर रहा था, अपनी कहानी बना रहा था। सबसे छोटा झोला था, उसमें जब पत्थर हटाए तो एक पर्ची मिली, कागज मिला, जिस पर लिखा था कि बेटा मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं अपने लिए राजकुमार को तलाश रहा था। मैं नहीं, मेरे कोई संतान नहीं थी। मैं राज्य का अगला राजा ढूंढ रहा था जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकूं, और ईमानदार व्यक्ति ढूंढ रहा था। अगर तुमने आज ये तीनों झोले नहीं चुराए होते, तुम इनको लेकर के नहीं भागे होते, तो शायद आज ही तुम इस राज्य के राजा बन जाते। लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। लड़का फूट फूट के रोने लगा कि पूरे जीवन में ईमानदारी करी और एक स्टेप जो भी था वो गलत रख दी, सब बिगड़ गया। हम में से बहुत सारे लोग जीवन भर अच्छी क्वालिटीज के साथ आगे चलते हैं, अच्छे कदम रखते हुए चलते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने बुराई की ओर रख दिया, उस जाल में अगर आप फंस गए, बाहर नहीं निकल पाएंगे। सब बनाया खेल बिगड़ जाएगा। कई बार बुराई आप पर अटैक करती है। वह रावण जो है हमला करता है, उस अंदर के रावण को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वरना सालों की मेहनत, जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जब भी आप पर बुराई हावी हो, उस मोमेंट में याद कीजिए कि आप जीवन भर ईमानदारी क्यों निभाते आए रहे। एक बार फिर से वही बात कि कमाल करके दिखाओ, वो जैसा कि दुनिया करना चाहे, आपके जैसे देखते रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर से मिलते हैं एक और मैसेज के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।